Good morning, dear. I am Vinod Singh, PGT English, going to teach you all the poem Keeping Quiet that belong to 12th class, and we have given you all the summary of this poem in a written way. Now today I am to explain all of you the explanation theme of this poem. First of all, we should know the theme of this poem. जैसा कि हम जानते हैं कि जो लॉकडाउन वर्ड है वो आज आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है। 1950 में जब पैब्लो नेरुदा ने ये पोएम लिखी तो उन्होंने वर्ल्डली पीपल से एक अपील की कि हमें जो पूरे वर्ल्ड में समय समय पर लॉकडाउन करना चाहिए, परमानेंट नहीं लेकिन समय समय पर। मेन चीज ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है। स्पेशली पैब्लो नेरुदा हमारी मदर अर्थ को लेकर बहुत ज्यादा वरीड थे, क्योंकि कुछ समय से हमारी जो मदर अर्थ है ग्लोब है, वो इलनेस के सिम्टम्स को शो कर रही है। डेवलपमेंट हम बहुत ही ज्यादा प्राउडी होते हैं, प्राउड फील करते हैं कि ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमने बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है, लेकिन इस डेवलप को और आगे बढ़ाने के लिए हमने बुरी तरीके से अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। नदियां सूख रही हैं, पेड़ों का हर वक्त डिफोरेस्टेशन होता है, एटमॉस्फेयर गुड नहीं। कुछ लोग लॉकडाउन के लिए एक डार्क साइड के रूप में लेते हैं, लेकिन इसके कुछ गुड साइड्स भी हैं, जैसे कि नेचर अब हील कर रही है, नदियां साफ हो रही हैं, एटमॉस्फेयर गुड हो रहा है और बहुत सारी चीजें हम एक साफ हवा में सांस ले रहे हैं। इसी चीज को पैब्लो नेरुदा इस पोएम के जरिए से आप लोगों को बताना चाहते हैं। इस पोएम में पैब्लो नेरुदा ने दो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्रेस किया है। फर्स्ट थिंग इज दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। Second is that universal brotherhood। किसी पर ब्लेम लगाने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप को सेल्फ एनालाइजिंग करना चाहिए कि हम कितने सही और गलत हैं। दूसरी चीज, हम चाहे किसी भी देश में रहें, हमारे कंट्रीज वेरीज हो सकते हैं, हमारी बाउंड्रीज वेरीज हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मदर अर्थ के बारे में बात करें, देन ऑल वी आर ब्रदर्स, ऑल द वर्ल्डली पीपल आर ब्रदर्स टू डू द एक्ट कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन इज दैट शांत रहिए। शांत रहने का मतलब ये है कि हम शांत हो, अपने मदर के बारे में सोचें, मदर अर्थ के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और दूसरे लोगों के बारे में सोचें। जब हम लोग शांत होते हैं, कि ऑल वी नो वेरी वेल दैट दिस टाइम इज ऑफ हरीड एंड वरीड। Every person is money maker. They are so in a very much hurry. They never think ourselves, others too. And if we are in silent mode, then हम अपने बारे में भी सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। Now I start the poem. The poet Pablo Neruda starts with the line, "Now we will count to 12 and we will all keep still." As well as Pablo Neruda will say 12. All the worldly people will silent. Pablo Neruda never says that I will count 20, 30, 100 or 50. Why? Here
is the reason that in a day there are 12 hours and in a year there are 12 months. And for a good act, we can do it any moment of life. अच्छे काम करने के लिए हमें किसी भी टाइम को देखने की जरूरत नहीं होती. So he says, as well as he will count to 12, all the worldly people will keep silent for once on the face of earth. He says to take an oath for the mother earth, because we know very well that in the whole world there are so many religions. कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन हर इंसान इस जमीन से ही निकलता है और जमीन में ही अंततः समा जाता है. इसीलिए वो he says that you should take an oath of mother earth to be silent. The next line is that let's not speak in any language. It is also a fact that language causes disputes. ये भाषा होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं. If all we remain silent, then there will no any dispute. So he makes a plea to remain silent. And once again he says, let's stop for a 1 second. He insists all the people of the world not to a very long lockdown. Simply he says for a while, stay for a while, and once again we get up. Not to move our arms so much. Arms. Here there are two meanings of arms. First is that arms. Our hands. And next meaning is weapons. As well as our arms run. There is a distraction by our hands or weapons too. So he also make a plea that our hands as well as weapons should also be stopped, as he says, keep quiet, as he counts 12. It would be an exotic moment. Exotic means that unusual, असाधारण. Simply जब पूरे वर्ल्ड के लोग साइलेंट हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग अपनी मदर अर्थ के बारे में सोचेंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग किसी भी तरीके के डिस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं सोचेंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग जब दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे, then it would be an unusual moment, exotic moment, असाधारण, यूनिक मोमेंट होगा. Without rush, without engines. Without rush means that there should no hurry and worry, and no machine will run. All the factories will stop, all the mechanical device too. We would all be together in sudden strangeness. In sudden strangeness, all the people of the world keep quiet. Fisherman in the cold sea. In this para, the poet Pablo Neruda divides the word in two parts. First is that common. Second is that uncommon. Common means is that you and me, we are common people. We have no powers. And uncommon means is that our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, Pakistan Prime Minister Imran Khan, King Jong-un, and the powerful leaders of the world who have powers in their hand, they can destroy the world by their orders too. So first of all, we talk about common people. Common people meant is that you and me. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Whales means is not a kind of fish. Whales means is that any kind of sea animal. If there would be a silence in a whole world, then common people, just like a fisherman, would never be harm whale.
किसी भी तरीके की वो मछली, किसी भी तरीके के सी एनिमल को वो हार्म नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड एंड द साल्ट गैदरर्स, यू नो साल्ट गैदरर्स मीन इज दैट नमक इकट्ठा करने वाले। ये जो नमक इकट्ठा करने वाले होते हैं, एंड यू नो वेल, नमक जो होता है वो एक तरीके का साल्ट होता है, और जब ये लोग इसको इकट्ठा करते हैं तो इनके हाथों में बाउंड्स आ जाते हैं, जख्म आ जाते हैं। बट इन देयर ओन प्रोफेशन दे हैव नो टाइम टू टेक एन ऑइंटमेंट ओवर देयर हैंड्स। अब अगर कीपिंग क्वाइट होगा, साइलेंटनेस होगी, लॉकडाउन होगा, तो उनके पास इतना टाइम होगा, सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपने जख्मी हाथों पर मरहम लगा सकें, वो अपने बारे में सोच सकें और अपनी फैमिली के बारे में सोच सकें। एंड नाउ आई प्रोसीड टू अनकॉमन पीपल। जस्ट एज आई सेड, अनकॉमन पीपल, दोज हु हैव पावर्स टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स मतलब जैविक वार, वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivors. Those people who have powers in their own hands, if they decide to attack another country, it may also be that they would be win, but there would no survivors. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल नागासाकी और हिरोशिमा है। जब अमेरिका ने अपने परमाणु बम उसके ऊपर डाले थे तो दोनों शहर एकदम से तबाह हो गए। अमेरिका तो विन हो गया, वो ठीक है, लेकिन वहां पर पूरी 1-1 लाख की आबादी वाले शहर जो थे परमाणु बम से डिस्ट्रॉय हो गए। इन द सेम वे द पोएट आल्सो सेज दैट इफ दीज लीडर्स विल डिसाइड टू डिस्ट्रॉय अदर कंट्रीज, then it would be a mass destruction, and if such types of leaders obey, such types of leader will follow lockdown, then there would not be any type of destruction. And simply he says that we would put on clean clothes and walk about with their brothers. With their brothers means that the people of the world, clean clothes, clean साफ cloth, साफ कपड़े। वो the poet Pablo Neruda ये नहीं कहते कि आप ये वाला ड्रेस पहने, ये वाला ड्रेस पहने, किसी भी तरीका, वो सिर्फ ये कहते हैं कि एक जैसे कपड़े पहने और साफ कपड़े पहने पूरे वर्ल्ड के लोग, क्योंकि कपड़ों की वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं, लैंग्वेज की वजह से लड़ाई होती है, भगवान की वजह से लड़ाई होती है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान एक है, गॉड इज वन, लेकिन सिर्फ जानवरों के भगवान एक होते हैं, इंसानों के नहीं। अगर भगवान इंसानों के एक होते तो अलग अलग जगह पर लोग उनको पूछते हैं नहीं, लोग कहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट इज दैट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। सिंपली Pablo Neruda says that never try to be confused, he never follow to total inactivity. He says that stay for a while and go ahead. Life is what it is about. जिंदगी क्या है? जिंदगी वही है जो हम कर रहे हैं। सपोज दैट आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी जिंदगी है। मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी है। इसी तरह हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और जो वो काम कर रहा है वो ही उसकी जिंदगी होती है। इसलिए हम किसी को उसकी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, उसको चेंज टू द प्रोफेशन नहीं बोल सकते। If we were not a single-minded about keeping our lives moving, simply once again, Pablo Neruda says that if we proceed our life in a way, in a such a way, then there would be a mass destructions and for once could do nothing. So we should take a step to be keep quiet. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. All we know very well that death is omnipotent. Death must come to us. मौत हमें एक दिन आएगी. Even though we try to threat ourselves by death and we try to others for the death. कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं एटॉमिक पावर है मेरे पास, मैं आपके देश में बम डाल दूंगा, पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम लोगों को मौत का डर दिखाते रहते हैं। बट नेवर वी ट्राई टू
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कभी भी हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपना एनालाइज सेल्फ एनालाइजिंग नहीं करते कि हम गलत हैं और दूसरा सही है। हम हमेशा दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। The last 3 lines are quite different in this poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Pablo Neruda says that if you would not follow me, अगर आप मेरी बात से एतबार नहीं रखते हैं तो one day the nature will also teach you to be keep quiet, because nature इस रूटीन को फॉलो करती है। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे वैसे नेचर टेक्स रेस्ट। We give an example of a seed. In a winter season, the nature remains silent. There is no plant comes out from the earth, as well as when the spring season comes, the whole earth filled with flowers, new saplings, new trees, etc., etc. And at the last, the poet Pablo Neruda once again says, "Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go." He says that if you follow me, then all the world be happy, and please once again he make a plea, make a request to be silent, to think ourselves and to think our brothers, to think our mother earth, to think our neighboring country. Thank you very much.